क्या है पूरा मामला? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद अदा करूंगा। और आज का पर्पज है, जो पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे और महाराणा प्रताप जी की मूर्ति के बारे में ना लगाने का विषय रहा है। ऐसा कोई संसद में मुद्दा नहीं था, लेकिन आज मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि हिंदुस्तान के कुछ लोगों को ना जाने क्या हो गया है, वो महापुरुषों पर टिप्पणियाँ करने से पीछे भी नहीं हट रहे हैं। और एक व्यक्ति शमशाबाद के अंदर जो शमशाबाद का शायद सभासद भी नहीं है और वो नगरपालिका शमशाबाद की सीमा बताकर महाराणा प्रताप जी की मूर्ति नहीं लगने दे रहा है, तो इसका मतलब है ये बहुत बड़ा दबंग है। क्योंकि ऐसे लोग हमेशा समाज में वातावरण को दूषित करने का काम करते हैं और हमेशा ऐसे माहौल पैदा करते हैं जिससे समाज में एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना पैदा हो। सोशल मीडिया में जिस तरीके से मामला चल रहा है, दोनों तरफ से कई राउंड की गाली गलौज की उठती है, तो उसको लेकर दोनों तरफ से कटाक्ष किए जा रहे हैं, इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, मैं बताऊँ, हम हमेशा संविधान का पालन करने वाले व्यक्ति रहे। क्षत्रिय हमेशा दूसरों की रक्षा के लिए अपने सर कटा सकता है, लेकिन किसी का अपमान नहीं कर सकता है। और आज की तारीख में जितना जो मामला चल रहा है, तो वो क्षत्रिय समाज में महाराणा प्रताप जी ने जन्म लिया, सांगा जी ने जन्म लिया, लेकिन वो महापुरुष हैं, राष्ट्रपुरुष हैं, उन्होंने सब समाज के लिए काम किया है। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि आज की स्थितियां ये हैं कि जब लेके महाराणा प्रताप जी ने भारत वर्ष के स्वाभिमान के लिए घास की रोटियां तक खाने का काम किया, लेकिन उसमें इतनी परेशानी होने के बाद एक भामाशाह थे, उन्होंने इतनी परेशानी में उनका अपना खजाना खोलने का काम किया और उस खजाने से महाराणा प्रताप जी के अस्त्र शस्त्र और ऐसी व्यवस्था बनाने का काम किया जिससे कि लेके वहाँ पे लोग वहाँ जो अस्त्र शस्त्रों की कमी थी, लोहार जाति के लोग और कई जातियों के लोगों ने महाराणा प्रताप जी का साथ दिया। हमेशा महाराणा प्रताप जी सबको साथ लेकर चलने का काम करते थे। यही हमारी मानसिकता है। हम किसी से गाली नहीं दे रहे हैं और ना देने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कुछ जमीनों पर अतिक्रमण को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ परसेंटेज को लेकर, उसके बारे में क्या कुछ मतलब सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि मजबूर लोगों को 5 से 10% की ब्याज पर पैसा दिया जाता है, गरीब असहाय लोगों का जमीन पर अतिक्रमण किया जाता है और बताया जा रहा है कि थाने में भी शिकायत है। देखिए, आपने दो चीज़ें कही हैं, ब्याज और ज़मीन पर कब्जा। मैं सबसे पहले आपको साक्ष्यों के आधार पर, उनको पूरी जानकारी नहीं है, उनको यही पता नहीं कि ज़मीन किसके नाम है किसके नाम नहीं है। ज़मीन वहाँ पे हमारे रिश्तेदारों के नाम है, हमारे मित्रों के नाम है, लेकिन वो ज़मीन 2 साल पहले से है ना, जिस बंजारे की वो करे ना हमने उससे ली। और इसकी पूरी प्रशासन को जानकारी है और जिसकी मैं चायपत्ती आपको दिखा रहा हूँ और जिसका आपको मैं बता दूँ, कोर्ट के भी आदेश हैं, तहसीलदार साहब के भी आदेश हैं, सारे हमारे पक्ष में आदेश है और सारे हमारे पास प्रूफ और साक्ष्य हैं। और रही दूसरी बात, ये है, इसकी मैं आप चाहें तो एक कॉपी दूंगा। और रही बात ब्याज की, तो वो ब्याज की बात मैं बताऊं, वो स्वयं ब्याज का काम करते हैं। आज के समय में आप सभी पत्रकार बंधु मेरे करीब 15 वर्ष से संपर्क में हैं, आप मेरी छवि को 1% भी धूमिल इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि शिषपाल ठाकरे ने हमेशा हर समाज के लोगों को साथ लेकर चलने का काम किया है और हमेशा गरीब लोगों की विशेष मदद करने का काम किया है। शिषपाल ने ये नहीं देखा है कि मैं छत्री हूँ, चाहे मेरे दरवाजे पर मेरी दिन की शुरुआत, मैं अपने दरवाजे पर गऊ की शुरुआत करता हूँ किससे, स्वच्छ पानी भरकर, और इतनी व्यवस्था करके चलता हूँ कि दिन में आने वाला हर पशु मेरे दरवाजे से प्यासा नहीं जाए। लेकिन वो लोग कहते हैं कि 5 की ब्याज, वो स्वयं 5 की ब्याज लेते हैं। मैंने हमेशा बच्चों को, प्रतिभाओं को, जो क्षेत्र में खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, आपके अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आपकी प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से, आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपने मुझे तमाम जगह दी और तमाम जगह पर छापने का काम किया है, क्योंकि मैं अच्छा आदमी हूँ। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, मैं जिस व्यक्ति ने, मैंने क्या किया, मैंने लोगों को बढ़ाया, युवाओं को लेके, क्यों, युवा देश के भविष्य हैं, देश के भविष्य युवा हैं, तो हमारा काम है कॉलेजों में जाके जो खेल प्रतियोगिता हो रही है, नगद पुरस्कार देके हमने उनको सम्मानित करने का काम किया है। बहन बेटियों का हमेशा हमने उत्साहवर्धन करने का काम किया है। जब हमारे पत्रकार बंधु भी बैठे हैं, जब कोरोना काल था तो उस समय आदमी त्राय की स्थिति में पैसे के आमदनी के स्रोत कम थे। हमारे एक पत्रकार बंधु ने यहाँ तक लिखा कि समाज सेवी की पहल से कई स्कूलों की फीस माफ हुई। तो मैं उस पत्रकार बंधु को भी धन्यवाद देता हूँ। और वो लोग, मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों को, हमेशा छात्रों को और विद्यार्थियों के साथ साथ बालिकाओं को,
क्योंकि आप देख रहे हैं, क्योंकि मैंने अच्छे काम किए हैं, तो आज अच्छे कामों का नतीजा ये है कि मेरे वोट नहीं सूख रहे हैं। जब आदमी गलत काम करता है और गलत विचार प्रकट करता है, दूसरे के प्रति यदि अच्छा होता है, तो उसकी अंतरात्मा गवाही नहीं देती है। आप सभी पत्रकार बंधुओं ने आज से 3-4 दिन पहले प्रेस वार्ता की हुई, तो उनके वोट भी सूख रहे थे, चेहरे पे से हवाइयाँ उड़ रही थी, लेकिन हमारे चेहरे पे तो रौनक है, क्योंकि हमेशा अच्छे काम कर रहे हैं। उन्होंने शमशाबाद के अंदर और शमशाबाद के आसपास के अंदर जिस तरह से सटोरिया, IPL, हजारों बच्चों की ज़िंदगी खराब करने का काम किया है, यह मैं चाहता हूं कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये मेरी बात योगी जी तक पहुंचे और उसकी जांच कराई जाए कि आज तक उसने न जाने कितने लोगों को, कितने घरों को बर्बाद किया है। किसी ने अपने बेटे को खोया है, तो किसी ने अपने पति को खोया है। तो सट्टा जिस तरीके से उन्होंने पैसा अर्जित किया है, तो वो पैसा सट्टे का है और ब्याज का है। वो आरोप तो दूसरों पर लगाते हैं, लेकिन स्वयं के अपनी तरफ नहीं देखते हैं, जिन्होंने हजारों जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। आज जो बच्चे, आज यदि आप उनका अच्छे तरीके से सहयोग करते, यदि उनकी मदद करते, IPL की उनमें लेके आदत नहीं डालते, तो उनमें से बहुत से बच्चे इंजीनियर होते, कोई डॉक्टर होता, कोई वकील होता, समाज और देश की दुनिया कर रहा होता, सेवा कर रहा होता। जब एक बच्चे, क्योंकि हर देश का युवा जब आगे बढ़ता है तो देश मजबूत होता है। हमारी हमेशा आदतें रही हैं समाज को मजबूत करना और राष्ट्र को मजबूत करना। ये तो आरोपों का दौर है, लेकिन अवनीशकांत गुप्ता ने एक बात और भी कही थी कि हम लोग महाराणा प्रताप की मूर्ति का विरोध नहीं करते हैं, नगर पालिका से अनुमति लेनी चाहिए थी। देखिए, आपने कहा है नगर पालिका से अनुमति लेनी चाहिए थी। इस विषय पर मैंने डॉक्टर साहब के फोन से उनको बात कराई और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब इस विषय पर हम अपने बोर्ड की मीटिंग में प्रस्ताव करेंगे, लेकिन हमें पता चला कि ये जगह नगर पालिका में नहीं आती है, ये तो सिकतरा पट्टी में आती है। जब हमने उसके कागज प्रशासन के माध्यम से दिखाए तो सिकतरा पट्टी में आती है, सिकतरा में आती है, तो फिर हमें प्रस्ताव नगर पालिका से लेने की जरूरत नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष को ये नगर प्रस्ताव लिया है तो बड़े गांव के लोगों ने दिया है, जो वहाँ के प्रधान है उन्होंने दिया है, और लेके वहाँ पे आपने देखा आज से कुछ दिन पहले शिलान्यास भी हुआ है। लाइट सवाल आपसे और लेना चाहेंगे, जिस दिन शिलान्यास हो रहा था उस दिन मंच से आप पर कुछ आरोप लगे हैं कि अगर समाज की अगर नजर टेढ़ी होती है तो ऊंचा लागेगा। क्या पूरा मामला क्या था जिससे ये पूरा विवाद शुरू हुआ? देखिए, ये महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का अनावरण हो रहा है, पूर्वजों की आस्था पे ये चीजें आएंगी तो मैं प्रतिक्रिया देके दबा दूं, तो यहाँ का ये जो क्षेत्र है, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ आपसे, जो क्षेत्र है वो स्थितियां पैदा कर देगा कि लोग उकसाने का आप काम करेंगे, कानून आप खराब करोगे और दोस्त हम पर रखेंगे, तो इस चीज की जिम्मेदार आप होंगे। आप एक चीज पे और भाई बस मैं चाहूँ, अच्छा, एक मैंने आपके सोशल मीडिया के माध्यम से सुना, उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं कि जिन्होंने हमारा 2023 में चेयरमैन के चुनाव में विरोध किया। मैं कह रहा हूं मैंने विरोध किया और मैं विरोध करूंगा, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। उस समय भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ब्रजमोहन राठौर था और मैं एक सच्चा सिपाही होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा और दिलवाऊंगा। रही 2019 की बात लोकसभा की, तो क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय चार साहब को पूछ लेना कि कंधे से कंधा मिलाकर 2019 के लोकसभा के चुनाव में उनका साथ दिया। 2024 में जब ठाकुर समाज से उनके सामने कांग्रेस से प्रत्याशी था और वो चुनाव लड़ रहे थे, विपरीत स्थितियां थी, लेकिन उस समय मैंने सोच लिया कि हमें अपने राष्ट्र को मजबूत करना है। जो भले ही ठाकुर समाज से चुनाव लड़ रहा है, वो एक ऐसी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है जो लेके इस देश को धरातल में ले जाने का काम करेगी। तो हमने दिन से और मन से और कर्म से अपनी पूरी दृढ़ता से उनका राजकुमार चार जी का 2019 में और 24 में साथ दिया है, कंधे से कंधा मिला के चले हैं, हमने दिया है, अपने लोगों पर दिलवाया है। और रही बात उसकी कि जब तक हमें, भैया हमसे बड़े लोग कहते हैं, पार्टी के वरिष्ठ लोग कहते हैं कि तुम्हें बीजेपी को वोट नहीं देना है, तो हम भैया नहीं देंगे, लेकिन हम पार्टी के सच्चे सिपाही होने के नाते बोलो आपको वोट नहीं देंगे। यदि पार्टी से आप टिकट लाते हो तो आप इस पर चिंतन और मनन जरूर करेंगे, क्योंकि हम अब भावुकता में कोई डिसीजन लेने वाले नहीं हैं। हम आने वाले समय में अपने स्वतंत्र दिमाग से अच्छे फैसले लेंगे, जिससे देश का निर्णय अच्छे हाथों में जाए, अच्छे लोगों के हाथों में जाए। वो लोग कहते हैं, अभी आपकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था कि हम संसद के चेयरमैन हैं, 5 मिनट 27 सेकंड की जैसे ही आप वीडियो निकालेंगे तो वो कह रहे हैं मैं संसद का चेयरमैन हूँ। भैया आप तो चेयरमैन भी नहीं हो, आप सभासद भी नहीं हो। मुझसे तो कई लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि वो वर्दली
तो मैं ये शब्द नहीं कहूँगा। वो लोगों ने कहा, मुझसे कहा कि जब आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चर्चा हो तो मैंने भाई आप ये सारी चीज़ें उनसे जाके पूछना कि वो चेयरमैन ने कर दिली है, क्योंकि आखिर वो भी शमशाबाद का नागरिक है और नागरिक मेरा काम है, मैं एक अच्छा आदमी हूँ, सम्मानित आदमी हूँ, तो दूसरे को सम्मान देने का काम करूँ। सोशल में क्या रूपरेखा रहेगी? आगे की रूपरेखा, जिस तरीके से आप मेरे घर के प्रांगण में सैकड़ों की संख्या में सर्व समाज के लोग आज बैठे हैं, इसका फैसला वो लोग लेंगे और जो उनका आदेश होगा तो हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, किसी चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें उसके लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ देनी पड़े। ये हमारे पूर्वजों का इतिहास रहा है, क्योंकि इतिहास तभी बनते हैं जब आपको कुछ करने की ज़रूरत होती है। और आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में बाहर विवाह बैठे हैं, और विवाह का क्या काम होता है? क्रांति लाना। तो भैया मैं नहीं चाहूँगा कि वहाँ से कोई आपकी ऐसी टिप्पणी आए जो फेसबुक पर अभी आपने कहा कि एक दूसरे के प्रति उल्टी सीधी अफवाहें चल रही हैं, धरातल पर हो जाएंगी। मुझे इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं रहेगी, उन लोगों की रहेगी, और वो उसके जिम्मेदार हों। हमेशा कानून का हमने पालन किया है और हमेशा संविधान को मानने वाले हैं। हम शिवाजी महाराणा प्रताप को भी मानते हैं, वीर योद्धा महाराणा सागा जी को, उनके पूर्व वंशजों को मानते हैं, हम लक्ष्मीबाई को भी मानते हैं, हम अम्बेडकर जी को भी मानते हैं, हम अहिल्याबाई जी को भी मानते हैं, और गोकुल जाट जी को मानते हैं। जिस हमारे आदर्श, जिसको मैं दुनिया क्या करती है 15 अगस्त और 26 जनवरी पे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, देश के उन बलिदानियों को, देश के उन नौजवानों को याद करते हैं। लेकिन मैं प्रतिदिन आपको भगवान भोलेनाथ की सौगंध खा के कहता हूँ, जिस दिन मैं मंदिर में बैठता हूँ तो भगवान को पूजन, उनकी प्रार्थना करने के साथ साथ मैं नित्य प्रतिदिन उनको याद करता हूँ, क्यों वे मेरे चाहे चंद भगत सिंह हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, राजगुरु हों, सुखदेव हों, तमाम वो लोग जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई, अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं, तो हमेशा मेरे आदर्श वो लोग रहे हैं। प्रदेश जी का कहना है कि हमने विकास कराया है, विकास कराएंगे, और जब विकास पर कोई यहाँ आएगी कोई सवाल उठाएगा, कोई विकास करेगा तो हम कुर्सी छोड़ने को तैयार हैं। देखिए वो अपने तरीके से कह रहे हैं। अभी तो मैं पिछले जब से उनका जो 2023 से कार्यकाल शुरू हुआ है, तो जितने भी पैसे जितने भी स्वीकृत हुए हैं, तो अभी ज़्यादातर मेरे पास सभासद भी बैठे हैं, तो उनके पार्ट में कोई काम है नहीं, और यदि काम हुआ है तो वो बताएं। धरातल पर काम हुए थे पिछली सरकार में, पिछले लोगों ने कराए थे जहाँ जो चेयरमैन रहे थे, लेकिन आपने तो 2 साल के अंदर बवाल बना के रख दिया। जो आपने लेके अपने शमशाबाद की जनता को एक झूठे आश्वासन देके जो माहौल बनाया, और आपको लोगों ने आपकी विश्वास करके वोट देके आपको चेयरमैन, आपके किसी कोई यादव है तो उसको बनाने का काम दिया। अच्छा भैया एक चीज़ और उसमें आ रही है, अवनीश ओमकरण यादव, मेरा नाम शिषपाल सिंह ठाकरे है, तो मैं अपने खुल के ये कहूँगा कि मेरे नाम शिषपाल सिंह ठाकरे, मेरे पिताजी का नाम ठाकुर श्री महेंद्र सिंह ठाकरे, तो ओमकरण अवनीश सनब बताएं गुप्ता है या यादव है, इस चीज़ पर विशेष करके आप फोकस करना। महाराणा प्रताप हम सबके ही महान पुरुष है। अगर किसी अन्य जाति में ऐसा मुद्दा उठता है, इतना उत्साह आपके अंदर आज देखा जा रहा है कि अन्य जाति के साथ भी शिषपाल सिंह इतने ही उत्साह के साथ खड़े रहेंगे भविष्य में? अगर कोई भविष्य की बात मैं देखो, भविष्य आने वाला तय करेगा, लेकिन पिछले समय में आप स्वयं साक्षी हो, चाहे किसी की गरीब की बेटी की शादी हो, चाहे किसी की शिक्षा की बात हो, चाहे दौड़ प्रतियोगिता की बात हो, तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि ये बच्चा फर्स्ट आया है, ये जाटव समाज का है, ये बच्चा यादव है फर्स्ट आया है, जो अपने विवेक से, अपनी क्षमता से प्रथम द्वितीय तृतीय आएंगे, चाहे वो किसी भी समाज, किसी जाति, किसी भी वर्ग के हों, मैं उनका सम्मान करूंगा, उनका आदर करूंगा, उनको पुरस्कृत करूंगा, और उनके आने वाले भविष्य में उनके आगे की जो उसकी सोच है, जो वो बनना चाहता है, मेरे लायक सेवा उसको मैं। सोशल मीडिया पर दोनों की तरफ से लगातार आरोपों का दौर जारी है, क्या समझते हैं या जिस तरह की सोशल मीडिया टिप्पणी की जा रही है, समाज में क्या संदेश आएगा इस चीज़ से? देखिए सोशल मीडिया एक वो पक्ष है जो हिंदू राष्ट्र महापुरुष जिनकी मूर्तियों को लगाने में विरोध कर रहा है, और एक वो पक्ष है हम उनके वंशज हैं कि विरोध किया है तो लोगों ने उस हिसाब से किया है, और धरातल पे भी करेंगे। अभी तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से चला है, जब हमारे राष्ट्र पुरुषों पर कोई उंगली करेगा तो एक चीज़ें अभी फेसबुक पर चल रही, धरातल पर भी होगी। आने वाले समय के लिए क्या तैयारी है आपकी? आने वाले समय पर
आप देख नहीं रहे कि सैकड़ों की संख्या में सर्व समाज के 36 कौम के लोग मेरे सामने बैठे हैं, मेरे प्रांगण में बैठे हैं। ये नहीं है कि मैं बनावटी आपके सामने बैठे, ये नहीं है कि ऐसा हो कि मैं बना के कह रहा हूँ। तो एक चीज़ है, आपने अपनी आंखों से देखा है, और योजना वो भी तय करेंगे, मैं भी तय करूँगा, लेकिन अपने महापुरुषों के लिए शिषपाल को बलि देनी पड़ेगी, तो उससे पीछे नहीं हटेगा, नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। सोशल मीडिया पोस्ट पे पालिका का घेराव करेंगे। देखिए उसमें समय और टाइम नहीं दिया गया है। देखिए मैं दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से जो फेसबुक पे अभद्र भाषा का प्रयोग दोनों तरफ से एक तरफ से किया जा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा लहजे में अगर बात की जाए तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सोशल मीडिया पे युवा हैं, भटक जाते हैं, लेकिन शिषपाल सिंह धाकरे तो बहुत संयम तरीके से काम कर रहा है और कोशिश भी कर रहा है कि संसद का माहौल खराब नहीं हो। लेकिन जब वो लोग माहौल खराब करेंगे, कानून का दुरुपयोग करेंगे, कानून की धज्जियां उड़ाएंगे, क्रिया वो करेंगे, तो प्रतिक्रिया इधर से होगी। भैया ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मेरे भी अंदर महाराणा प्रताप का खून दौड़ रहा है। तो मैं ऐसा तो है नहीं कि कहीं ऐसे ही एरू करूँ नत्तू करे हूँ। तो आप नहीं मानते कि दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है सोशल मीडिया में, तो कहीं ना कहीं ये बंद होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की राजनीति बिल्कुल ठीक नहीं है। विकास की राजनीति होगी। देखिए हमने स्वाभिमान की बात की, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, एक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे चिंगारी लगाने के लिए मैसेज छोड़ दिया। उन्हें ये पता नहीं है कि ये ग्रुप में छोड़ा है, छोड़ दो आप सोशल मीडिया पे लाइव चला के, तो धज्जियाँ उठ जाएंगी। धज्जियाँ आपके देख भी रहे हैं, जो लेके महाराणा प्रताप जी के मूर्ति के फेवर में लोग हैं, उनकी और उनकी में बहुत अंतर है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि संसद के अंदर कोई ऐसा माहौल करने की कोशिश करें जिससे लेके माहौल खराब हो जाए, बहुत बुरी स्थितियाँ हो जाएं। तो सारी चीज़ों पर विशेष करके आपको भी ध्यान देना है। अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊँ, हमने हमेशा लोगों की मदद की है कि नहीं की है भैया? आप सब जानते हैं, नहीं की हो तो कल आप अपने समाचार पत्रों में, अपने इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कह देना कि शिषपाल सिंह धाकरे ने आज तक किसी का सम्मान नहीं किया है। जो भी उसके दरवाजे पर जाता है उसका अपमान करके उनसे भगाने का काम करता है। चाहे मेरे दरवाजे पर राजा आए या रंक आए, ये मेरी एक पहचान है कि सबका सम्मान, सबका आदर, सबका सत्कार बराबर करने का काम किया है साथियों। और उन लोगों ने जो बेचारे किसान दिन रात मेहनत करने का काम करते हैं, उनके आलू की आपने देखा भी हो, बल्लो चोर है, बल्लो चोर है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो वोट कह रहे हैं जिन बोर्डों पे लिखा है। तो भैया चोरों के बोर्ड लग जाएं तो ये तो शर्म की बात है। मुझे तो ये लगता है कि कहीं पहले तो कुएं बंद हो गए, या तो कोई कुआं पुराना खंडर पड़ा तो उसमें कूद के मर जाओ। ठीक है।